हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करूंगी एक मूवी जिसका नाम है होतारुबी नो मोरी ई। इस मूवी को इनटू द फॉरेस्ट ऑफ फायरफ्लाई गॉड के नाम से भी जाना जाता है। ये कहानी है होतारू नाम की एक लड़की की जो हर समर वेकेशंस में अपने अंकल के यहाँ घूमने जाती थी। एक बार होतारू उसके अंकल के गांव में किसी जंगल में खो गई थी जब वो 6 साल की थी। गांव वालों का कहना था कि उस जंगल में पर्वतीय देवताएं और आत्माएं रहती है। होतारू जंगल में खोने के कारण बहुत ही डर जाती है और रोने लगती है। तभी वहां पर एक लड़का आता है जिसने अपने चेहरे पर एक अजीब सा मास्क लगाया हुआ था और वो होतारू को कहता है कि वो रो क्यों रही है। इतने घने जंगल में एक इंसान को देखकर होतारू बहुत ही खुश होती है और उसे लगता है कि वो अब खुशी के मारे होतारू उस लड़के के पास जाती है। तभी वो लड़का वहां से हट जाता है जिससे कि होतारू गिर जाती है। वो लड़का उससे कहता है कि तुम एक इंसान हो और कोई इंसान मुझे छू नहीं सकता। अगर किसी इंसान ने मुझे छुआ तो मैं उसी वक्त हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाऊंगा। उसकी बातों से होतारू को लगता है कि वो एक आत्मा है और बातों ही बातों में वो उसे छूने की कोशिश करती है जिससे कि वो लड़का भागने लगता है। फिर वो एक लकड़ी से उसके सर पे मार देता है और होतारू रोने लगती है। उसके बाद वो लड़का उससे सॉरी कहता है और होतारू भी उससे कहती है कि वो ऐसा दोबारा नहीं करेगी। वो लड़का होतारू को जंगल के बाहर छोड़ देता है और कहता है उसे यहाँ से कोई भी इंसान मिल जाएगा जो उसे उसके गांव तक छोड़ देगा। होतारू कहती है कि अगर वो कल यहाँ फिर आएगी तो क्या वो उसे देख पाएगी। फिर वो लड़का कहता है कि ये जगह तुम्हारे लिए सेफ नहीं है, जिस पर होतारू उसे अपना नाम बताते हुए कहती है मैं कल यहाँ फिर आऊँगी एक थैंक यू गिफ्ट के साथ। तभी वो वहाँ से चली जाती है और वो लड़का उसे अपना नाम बताता है, कहता है कि मेरा नाम है गिन। पर जब होतारू पीछे मुड़कर देखती है तो वो वहाँ से जा चुका होता है। होतारू घर लौटते वक्त अपने अंकल से मिलती है जो कि उसे ही ढूंढ रहे थे। दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत ही खुश होते हैं और होतारू अपने अंकल से पूछती है कि जंगल में क्या कोई पर्वतीय देवता या आत्माएं रहती है। उसके अंकल कहते हैं कि पता नहीं, बचपन से मैं इन आत्माओं को देखना चाहता था, इसीलिए मैं अपने दोस्तों के साथ जंगल में जाता था, पर मुझे कभी भी कोई आत्माएं दिखी ही नहीं। पर एक बार उनके दोस्त ने कहा था कि वो एक बार जंगल में समर फेस्टिवल में गए थे, जबकि उनके गांव में कोई भी समर फेस्टिवल जंगल में कभी होता ही नहीं और हर समर के दौरान जंगल में से कुछ अजीब सी आवाज़ें और रोशनियां दिखाई देती है। तो तभी से ये कहावत है कि हर समर फेस्टिवल में जंगल में आत्माएं समर फेस्टिवल सेलिब्रेट करती है। दूसरे दिन होतारू उसी जगह जाती है जहां गिन ने उसे छोड़ा था। गिन कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम कभी वापस आओगी। उसके बाद होतारू रोज गिन से मिलने आती थी और दोनों काफी अच्छे दोस्त बन गए थे। वो आपस में खूब खेलते थे और मस्ती करते थे। एक दिन गिन थककर सो जाता है तो होतारू सोचती है कि ये मास्क उसके शरीर का हिस्सा तो नहीं है, तो वो उसे हटा सकती है। तो वो उस मास्क को उसके चेहरे से हटाती है और देखती है कि गिन बहुत ही सुंदर है। तभी गिन उठ जाता है और होतारू कहती है कि तुम सोने का नाटक कर रहे थे। और गिन कहता है क्या मैं किसी सामान्य मनुष्य जैसा नहीं दिखता। होतारू उससे पूछती है कि वो हमेशा मास्क क्यों पहना रहता है। तो गिन कहता है अगर मैं ये मास्क नहीं पहनूंगा तो मैं आत्माओं जैसा नहीं लगूंगा। होतारू एक दिन गिन से कहती है कि वो शहर में रहती है और हर समर वेकेशंस के दौरान ही गांव में आया करती है, पर अब समर वेकेशंस ख़त्म होने वाली है तो उसे अपने घर लौटना होगा।
गिन होतारू से पूछता है क्या वो अगली बार वापस आएगी। उसके बाद होतारू अपने हर समर वेकेशंस में गिन से मिलने आती थी। अब होतारू और गिन बेसब्री से गर्मियों के मौसम का इंतज़ार करते थे मिलने के लिए। धीरे धीरे होतारू बड़े होने लगती है और वो गिन के उम्र की ही हो जाती है। पर गिन नॉर्मल इंसानों जैसा बड़ा नहीं होता, उसकी उम्र बहुत ही धीरे धीरे बढ़ती है। एक दिन होतारू सोचती है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो एक दिन गिन से भी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। ये सोचकर उसे बहुत ही बुरा लगता है। होतारू के अंकल होतारू को बताते हैं कि गर्मियों के मौसम में यहाँ जितनी गर्मी होती है, ठीक उसी तरह ठंड के मौसम में यहाँ पे बहुत ही ठंड होती है। जिस वजह से होतारू गिन के लिए एक मफलर लेकर जाती है और कहती है कि तुम इसे सर्दियों में यूज़ करना। घर जाने के बाद भी होतारू सिर्फ गिन के बारे में ही सोचती थी। वो हमेशा उसके साथ ही रहना चाहती है, उसे देखना चाहती है। गिन और होतारू अब एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। अगले साल जब होतारू समर वेकेशंस में अपने गांव जाती है तो वो अब हाई स्कूल में थी। तो वो उससे कहती है कि ग्रेजुएशन के बाद वो अपने लिए एक नौकरी यहाँ पे ढूंढ लेगी, जिससे कि उन्हें मिलने के लिए पूरे 1 साल इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा और वो हर मौसम गिन के साथ बिता पाए। गिन होतारू को कहता है कि वो उसे भूल जाए और अपने बारे में बताता है। जब वो छोटा था तो उसके पेरेंट्स उसे एक जंगल में छोड़कर चले जाते हैं, जहाँ पर वो रो रहा होता है। उसके रोने की आवाज़ सुनकर पर्वतीय देवता वहाँ आते हैं, पर इतने छोटे बच्चे का इस जंगल में रह पाना बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए पर्वतीय देवता उस पर एक जादू करते हैं ताकि वो मर ना जाए। पर अब वो एक इंसानों की तरह जिंदा भी नहीं रह पाएगा। उस जादू के करने के बाद उसका शरीर इतना कमज़ोर हो गया है कि अगर कोई इंसान उसे छुएगा तो वो हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। गिन कहता है कि वो एक भूत की तरह है। होतारू गिन से कहती है कि उसे पता है कि एक दिन ऐसा वक्त आएगा जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को कभी नहीं देख पाएंगे, पर वो समय आने से पहले होतारू गिन के साथ रहना चाहती है और वो दोनों एक दूसरे को कभी नहीं भूलेंगे। उसके बाद गिन होतारू को समर फेस्टिवल के बारे में बताता है जो कि हर साल इस गांव में होता है। वो कहता है कि हर साल आत्माएं मिलकर ये समर फेस्टिवल मनाती है। होतारू पहले छोटी थी, इसीलिए गिन ने कभी उसके बारे में उसे नहीं बताया। होतारू को इस फेस्टिवल के बारे में सुनकर थोड़ा सा अजीब लगता है, पर गिन उससे कहता है कि ये फेस्टिवल बिल्कुल इंसानों के फेस्टिवल जैसा ही है और इस फेस्टिवल में आने वाली सभी आत्माएं इंसानों के वेश में आती है और उसे डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो उसके साथ ही रहेगा। फिर गिन और होतारू समर फेस्टिवल्स में जाते हैं और होतारू देखती है कि सभी आत्माओं ने इंसानों का वेश लिया होता है। वो बिल्कुल इंसानों की तरह ही दिख रहे थे। गिन होतारू को इसका कारण बताता है। ये लोग इसीलिए ऐसे आते हैं क्योंकि कभी कभार गलती से कोई इंसान भटकते हुए इस फेस्टिवल में आ जाते हैं। ये सुन होतारू को उसके अंकल की बात याद आती है कि उनके दोस्त भी इस फेस्टिवल को अटेंड कर चुके हैं। गिन और होतारू इस फेस्टिवल को बहुत ही एंजॉय करते हैं और ये उनके लिए एक डेट की तरह था। जब वो रास्ते से लौट रहे थे तो गिन होतारू से कहता है कि अब वो हर साल 1 साल इंतज़ार नहीं कर सकता उससे मिलने के लिए, और वो हमेशा होतारू के बारे में ही सोचता रहता है और अब होतारू के बिना नहीं रह सकता। वो हमेशा उसके पास रहना चाहता है। तभी पास से 2 बच्चे गुजर रहे थे और उनमें से एक बच्चा गिरने वाला था। इसीलिए गिन उसे पकड़ता है और गिरने से बचाता है
और वो दोनों बच्चे वहाँ से चले जाते हैं। तभी होतारू देखती है कि गिन का एक हाथ धीरे धीरे गायब होना शुरू हो रहा है। वो समझ जाती है कि वो बच्चा एक इंसान था। अब गिन होतारू से कहता है कि अब वो उसे छू सकती है और होतारू उसे अपने गले से लगा लेती है। देखते ही देखते गिन का शरीर पूरी तरह से गायब हो जाता है, जिसके बाद होतारू बहुत रोती है। तभी वहाँ सारे माउंटेन गॉड्स आते हैं और होतारू को थैंक यू बोलते हैं। गिन हमेशा से इस श्राप से मुक्त होना चाहता था। आखिरकार वो इस श्राप से मुक्त हो जाता है। उसके बाद होतारू गिन का मांस लेकर वहाँ से चली जाती है। अब होतारू को पहले की तरह समर वेकेशंस का इंतज़ार नहीं होता। वो समर वेकेशंस जो उसने गिन के साथ बिताए थे, वो सभी खूबसूरत यादें हमेशा उसके दिल में ही रहेंगी।